victory. Over. And indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दो महाशक्तियां उभर कर आईं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। विचारधाराओं का युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ था पूंजीवाद और लोकतंत्र, तो दूसरी तरफ था साम्यवाद और अधिनायकवाद। दोनों देशों ने सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन दुनिया भर में राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संघर्ष जरूर हुआ। आज भी अमेरिका और रूस के बीच तनाव बना रहता है। नेटो और रूस के बीच टकराव की खबरें आए दिन आती रहती हैं। यूक्रेन संकट की जड़ें भी शीत युद्ध से जुड़ी हुई हैं। चीन भी एक नई महाशक्ति के रूप में उभर चुका है और वैश्विक राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच भू राजनीतिक संघर्ष जारी है, विशेष रूप से ऊर्जा संसाधनों और सैन्य विस्तार को लेकर। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसी शक्तियां इंडो पैसिफिक रणनीति पर काम कर रही हैं। कई विकासशील देशों में अमेरिका और चीन के बीच प्रभाव बढ़ाने की होड़ लगी हुई है, जिसमें अफ्रीका और दक्षिण एशिया अहम क्षेत्र बन चुके हैं। कोल्ड वॉर के दौरान अंतरिक्ष की दौड़ शुरू हुई। सोवियत संघ ने पहला उपग्रह स्पुतनिक भेजा, तो अमेरिका ने चंद्रमा पर मानव को उतारकर इतिहास रच दिया। आज भी अमेरिका और रूस अंतरिक्ष में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इसमें चीन भी शामिल हो गया है। अब अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिक अनुसंधान का क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि सैन्य और व्यावसायिक उद्देश्यों से भी जोड़ा जा रहा है। अंतरिक्ष में जीपीएस और सैटेलाइट आधारित युद्ध तकनीकों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। अमेरिका की स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और चीन की सीएनएसए जैसी एजेंसियां चंद्रमा और मंगल मिशन में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल गई। अमेरिका और पश्चिमी देश आर्थिक रूप से और मजबूत हुए, जबकि चीन धीरे धीरे एक नई महाशक्ति बनकर उभरा। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध इसी कोल्ड वॉर रणनीति की आधुनिक झलक है। रूस और चीन डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए वैकल्पिक वैश्विक आर्थिक ढांचा तैयार कर रहे हैं। BRICS संगठन के माध्यम से रूस, चीन और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने का प्रयास कर रही हैं। आज युद्ध के तरीके बदल गए हैं। अब फिजिकल वॉरफेयर की जगह साइबर वॉरफेयर और स्पाईवेयर जासूसी ने ले ली है। अमेरिका, रूस, चीन और अन्य शक्तिशाली देश अब डिजिटल वॉरफेयर के नए मोर्चे पर एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। रूस पर कई बार अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने और साइबर हमले करने के आरोप लगे हैं। चीन और अमेरिका के बीच 5G, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। कई देशों की सुरक्षा एजेंसियां अब साइबर हमलों के खिलाफ डिजिटल डिफेंस स्ट्रैटेजी तैयार कर रही हैं। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने मीडिया और प्रचार अभियानों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। आज भी मीडिया और इंटरनेट इसी तरह के प्रभाव के केंद्र में है। अमेरिका और रूस के सरकारी न्यूज चैनल जैसे CNN और RT अपनी अपनी विचारधारा फैलाने का काम करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग फेक न्यूज और दुष्प्रचार अभियानों के लिए किया जाता है। कई देशों में डिजिटल सेंसरशिप और विदेशी प्रभाव को रोकने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। शीत युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी छाया आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है। भू राजनीतिक संघर्ष नई ऊंचाइयों पर है। अंतरिक्ष, तकनीक और साइबर युद्ध नए युद्ध क्षेत्र बन चुके हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार पर कोल्ड वॉर की रणनीतियां आज भी लागू हो रही हैं। प्रचार युद्ध और मीडिया का उपयोग अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया है। क्या हम इतिहास से सबक सीखकर एक शांतिपूर्ण दुनिया की ओर बढ़ सकते हैं, या फिर नया कोल्ड वॉर हमारे सामने खड़ा है?